मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्लीज आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो न्यू स्मार्ट क्लासेस के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जाए और शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। जैसे आपको धावक होता है, अगर वह रेस में दौड़ रहा है और उस समय उसको दौड़ेगा तो उसे जीतने के लिए उसके माइंड में क्या घूमेगा? क्या वह सबके सामने ऐसे ही दौड़ लगा देगा? नहीं, वह पहले सोचेगा, दौड़ने से पहले सोचेगा कि हम क्या यह लक्ष्य जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। अगर आप मन से हार रहे हैं तो आपको कोई इसे जिता नहीं पाएगा। अगर उस लक्ष्य को आप निश्चय ठान लेंगे अपने मन में कि हमें यह लक्ष्य को हासिल करना है, जिसकी वजह से आप जीतेंगे और अवश्य जीतेंगे और आपका नाम होगा। जैसे हम आसमान के नीचे खड़े हैं और हम कह रहे हैं कि उस ऊंचाई को हम छू लें, तो ऐसा तभी संभव है कि जब हम कुछ ऐसे स्टेप बाय स्टेप काम को, वर्क को फॉलो करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम आज से 2 महीने बाद है, तो क्यों नहीं हम आज ही से हर टॉपिक को क्लियर करते चले कि हम आने वाले दिन में, आने वाले समय में जब एग्जाम हो उसके एक दिन पहले हम ज्यादा न पढ़े, बस उसे रिवाइज कर दे, जिसके थ्रू वह हम एग्जाम को बैठे तो मुझे उस समय बस मेरे माइंड में क्वेश्चन का आंसर फॉलो करें, क्वेश्चन का आंसर आता रहे। जैसे कि आप लोग का एक आदत होती है कि ऐसे पढ़ने बैठेंगे तो आप लोग कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे और एग्जाम से एक दिन पहले इतना मेहनत करेंगे कि रात दुनी क्या चौगुनी हो जाएगी। 24 घंटा क्या 72 घंटे भी आप पढ़ते रह जाएंगे अगर आपको टाइम 10 घंटा हो गया, क्योंकि एक दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं। तो आप रात की रात जगे रहते हैं और एग्जाम हॉल में जब जाते हैं तो आप लोग उस समय पेपर जब आपके सामने आता है तो आपका माइंड इतना अट्रैक्टिव हो जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन के आंसर से आप मैच करना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग कैसे उसे हम दूर करें, उसे हम बचें, तो आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग क्यों नहीं टारगेट बना के पढ़ें कि हमें इतने दिनों में इतने सब्जेक्ट को, इतने टॉपिक को कवर कर देना है कि हम आने वाले समय में अपने मंजिल को हासिल करें। उस समय आपको आसमान के नीचे भी आप खड़े होंगे, कभी भी आप आसमान को छू सकते हैं। जैसे हौसला, आपके अंदर एक हौसला होना चाहिए, जिगर होना चाहिए, लड़ने का साहस होना चाहिए कि आप किसी भी काम को ऑनेस्टली कितना अपने तरफ से उस काम को देते हैं, कितना परसेंट आप एक्टिवेट करते हैं, कितना परसेंट आप पॉजिटिव उस काम को करते हैं, तो आपका मन एकदम एकांत हो जाएगा और आप एक ही काम को करने का प्रयास करें। अगर आप दौड़ रहे हैं तो उस समय दौड़िए। अगर आप लोग कुछ टीवी देख रहे हैं तो आप लोग देखिए। आइए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे महापुरुषों के बारे में जो सक्सेस हुए एक बहुत ही परिश्रम करने के बाद। आप लोग नाम सुने होंगे अब्राहम लिंकन का। वह ऐसे व्यक्ति थे जो उस समय, जैसे इस समय लाइट की सुविधा हो जा रही है, इन्वर्टर की सुविधा हो जा रही है, उस समय ना गांव में लाइट थी ना इन्वर्टर, और तो कैसे वो पढ़ते थे तो आपको पता होगा वह जो पोल लगे होते थे रोडों पे, उसके नीचे बैठ के वह अपनी भूख को किसी दूसरे से मजदूरी करके, यानी दूसरे घर मजदूरी करके उस भूख को किराए पे लाकर पढ़ते थे। एक दिन की बात है, वह
सो गए और बुक जो उनकी थी वो छत पे ऐसे ही पड़ी की पड़ी रह गई और उसके कारण भीग गए, जिसके कारण उन्हें सुबह दंड देना दंड दिया और बोला जो मालिक थे उन्होंने बोला कि आपने मेरी बुक क्यों नहीं लाई। तो उन्होंने बताया कि बुक इसलिए नहीं लाई सर कि बुक हमसे गलती से मेरी नींद आ गई और हम रात में सो गए, जिसके वजह से बुक गीली हो गई और कुछ पेजे फट गए हैं, जिसे हम धूप में रखे हैं और सुखा के हम उसे आपको ले आकर दे देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोग सुखाइए मत, आप 24 घंटा उस काम को करें, और उसकी वजह से उनको बुक मिल गया। तो आई होप कि आप लोग भी ऐसे एक अडिक्ट सक्सेस को, अडिक्ट लक्ष्य को निर्धारित करें कि जिसके थ्रू अगर इस समय आप कड़ी से कड़ी परिश्रम करेंगे तो आपका जो फल मिलेगा वो बहुत ही लाभदायक होगा, और वह फल ऐसा लाभदायक देगा कि आप लोग आने वाले टाइम में, आने वाले समय में IAS PCS जैसे आदमी बन के 4 व्हीलर में घूमेंगे, और उस समय आपका यह टाइम याद आएगा कि हमने कैसे पढ़े थे, कैसे हम आगे बढ़े थे। तो गरीबी से निकलना ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। अगर वो व्यक्ति बचपन में ही अपने भावनाओं में कैसे पढ़ा जाता है, अगर उसे सब कुछ दे दिया जाए, लाइट है, पंखा, बाइक दे दिया जाए, तो व्यक्ति को एहसास नहीं होगा कि व्यक्ति कैसे पढ़े। तो कम से कम ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें, ऐसा बने आगे चल के एक अच्छा लगे। जैसे आपको फोन, मान लीजिए फोन आपको मिलता है, फोन पे इस समय ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और ऑनलाइन क्लासेस चलती है, बच्चे 2 घंटे का ऑनलाइन क्लास होता है, लेकिन 3 घंटे की मूवी देख लेंगे और बोलेंगे कि हमने ऑनलाइन क्लास किया, और क्लास करके झूठ बोलते हैं, और अगले दिन किसी ने बगल में बैठा तो वह देखा कि वह बच्चा पढ़ नहीं रहा है, क्योंकि वह ऑनलाइन क्लास के टाइम इसमें देता है, मूवी में देता है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ऐसे बनिए कि फोन आपको बर्बाद भी करता है, और फोन से आप एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। इस समय सोशल मीडिया है जिससे आप बहुत बड़ा अट्रैक्शन, लेकिन सोशल मीडिया पे भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम एक अपने स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करें, अभी से लगे कि हमें कैसा पढ़ना। जैसे आपको बताया गया है कि पहले जो पानी ही है, यानी जल ही जीवन है, यानी जल ही जीवन है। उस समय बिना जल के इंसान की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन आज फोन ही जीवन है, क्योंकि अगर व्यक्ति को फोन ना मिले आज के समय में, अगर वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, 2 साल का ही बच्चा क्यों ना हो, वह इतने फोन में लग जाता है, उसे पढ़ने के बजाय फोन चलाने में मजा आता है। तो आप लोग इससे बचेंगे, कैसे बचेंगे? तो आप लोग अपने आज से ही लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि हमें किस फील्ड में कैसे काम करना है कि हम उस मंजिल पे पहुंचे। आप अवश्य पहुंचेंगे। आज के दिन बस इतना, आप लोग बस एक ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ काम को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।